हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन रोड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन रोड्स में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे। देखिए, रोड्स हमेशा स्ट्रेट तो रहता नहीं, ठीक है, दे विल बेंड, दे विल टेक अ कर्व। तो उस कर्व्ड रोड में जब व्हीकल मूव करता है तो हमें ये देखना है कि उस पर क्या क्या फोर्सेस लगता है और कैसे वो व्हीकल उस कर्व्ड रोड में वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं, दिस इज़ अ कर्व्ड रोड और एक व्हीकल आगे बढ़ रहा है। तो जब व्हीकल इस कर्व्ड रोड में आगे बढ़ रहा है तो हमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब कर्व्ड रोड में कोई बॉडी मूव करता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, सो लेट दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बी पी। अब फिजिक्स में हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, where m is the mass of the vehicle, v is the velocity and r is the radius of the curve. ठीक है, so p is equal to basically w by g, weight by acceleration due to gravity, that is my mass, v square by r. So that turns out to be p by w is equal to v square by gr. ठीक है, where r is the radius of the curve, g is the acceleration due to gravity and v is the स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अब जब गाड़ी हॉरिजॉन्टल कर्व्स के थ्रू जाता है तब उस पर दो इफेक्ट्स लगते हैं। सबसे पहला ओवरटर्निंग इफेक्ट एंड अनदर इज़ द ट्रांसवर्स स्किडिंग इफेक्ट। तो जब कोई व्हीकल कर्व को नेगोशिएट करता है ना, तो जो आउटर व्हील्स होता है ना, उसके अबाउट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस व्हीकल पे लगता है, उसका एक टेंडेंसी रहता है कि व्हीकल को टॉपल करे अबाउट द आउटर व्हील्स। ठीक है, तो अगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी इज एक्टिंग और वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग इस मोमेंट्स को, जो ओवरटर्न करने का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस व्हीकल को ओवरटर्न करने का कोशिश कर रहा है, तो इस पॉइंट पे उसके चलते मोमेंट क्या लग रहा है, P इंटू एच। ठीक है, और उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, उस ओवरटर्निंग मोमेंट को वेट फोर्स बैलेंस कर रहा है, दैट इज W इंटू बी बाई टू। तो नाउ लेट्स सी, P इंटू एच that should be equal to W into B by 2. B is the wheel base, दोनों व्हील्स के बीच में जो डिस्टेंस है, एंड along the center of gravity it's half of the distance. तो P into H is equals to W into B by 2. तो PH is my overturning moment और restoring moment क्या है, वेट फोर्स के चलते। सो P by W is equal to B by 2H। तो जो P by W है दैट इज माई सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो v स्क्वायर बाई p बाई डब्ल्यू इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई जी आर। तो v स्क्वायर बाई जी आर शुड बी लेस देन b बाई 2h अगर व्हीकल को हमको ओवरटर्न नहीं करवाना। और दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते व्हीकल पे क्या इफेक्ट होता है, दैट इज़ द ट्रांसवर्स स्किडिंग इफेक्ट। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस व्हील्स के अबाउट लग रहा है, इसके अलॉन्ग लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स A, इसके अलॉन्ग लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स B। ठीक है, तो P इज बेसिकली बीइंग बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स F, पर F इज माय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब P क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू जो रिएक्शंस लग रहा है ऑन द व्हील्स RA प्लस RB। एंड व्हाट इज RA प्लस RB, दैट इज बेसिकली द वेट ऑफ द व्हीकल। सो P इज इक्वल टू FW। सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है P,
इसको एफ डब्ल्यू से कम होना चाहिए, नहीं तो व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। सो पी बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन एफ, दैट इज बाई वी स्क्वायर बाई जी आर, जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वी स्क्वायर बाई जी आर। तो बेसिकली इट टर्न्स आउट कि वी स्क्वायर बाई जी आर जो है दैट शुड बी लेस देन बी बाई टू एच एंड ऑल्सो लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स। अब देखिए, अब जो मेरा इस डायग्राम में जो भी मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका दो इफेक्ट होता है। एक तो वो व्हीकल को ओवरटर्न करने का कोशिश करता है, दूसरा उसको स्किड करने का कोशिश करता है। तो इन दोनों इफेक्ट्स को, ये दोनों इफेक्ट्स वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते हो रहा है। तो इस तो हमारा टारगेट रहेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए हम लोग सुपर एलिवेशन व्हीकल्स कर्व्स में रोड्स को हम लोग थोड़ा सा रोड्स में स्लोप डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि कर्व्ड रोड्स में एक स्लोप डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब सब चीज़ का एक कंपोनेंट आ गया है। ये जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया पी कॉस थीटा, वेट फोर्स का भी एक कंपोनेंट आ गया डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, इसका भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी साइन थीटा। तो हर चीज़ का एक कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलोंग दिस डायरेक्शन अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में मेरा क्या फोर्स लग रहा है, पी कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, पी कॉस थीटा दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय, जो मेरा इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है दैट इज इक्वल टू W sin theta plus the friction force, that is coefficient of frictions into RA plus RB। ठीक है, तो P cos theta is equal to W sin theta plus F into, now RA plus RB is the reaction force, that is equal to the downward vertical force W cos theta and P sin theta। तभी ना व्हीकल स्टेबल रहेगा। जो RA प्लस RB शुड बी इक्वल टू द फोर्सेस विच आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, W cos theta प्लस P sin theta। तो RA प्लस RB इज नथिंग बट समेशन ऑफ W cos theta प्लस P sin theta। ठीक है, नाउ P cos theta minus FP sin theta is equals to W sin theta plus FW cos theta, that is P into cos theta minus F sin theta, that is equals to W sin theta plus FW cos theta। Now dividing by W cos theta throughout, हमको क्या मिलेगा, P by W into cos theta 1 minus F sin theta by cos theta, that is tan theta, that is equals to W sin theta by W cos theta, that is tan theta plus F। ठीक है, सो P by W is equal to tan theta plus F by 1 minus F tan theta। अब थीटा का वैल्यू चूंकि बहुत कम होता है इसलिए tan थीटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस F tan थीटा बेसिकली टर्न्स आउट टू बी 1। So tan theta is nothing but to super elevation E plus F. So it turns out to be E plus F is equal to P by W. And P by W is what? By V square by GR, the centrifugal ratio। अब देख रहे फ्रेंड्स, अब जो कि पहले मेरा लास्ट वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि जहाँ जब सुपर एलिवेशन नहीं था तब F
सिर्फ एफ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वी स्क्वायर बाई जी आर। अब एडिशनल सुपर एलिवेशन भी आ गया इस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग समझते हैं। अब जैसा कि हम लोग का फॉर्मूला है कि ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर, यहाँ वही लिखते हैं ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो जहाँ जब पहले कोई सुपर एलिवेशन नहीं था तब जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो था वी स्क्वायर बाई जी आर, उसको वी बाई टू एच एंड एफ से दोनों से कम होना था। तो इसका मतलब जब मेरा सुपर एलिवेशन ज़ीरो होगा, मतलब लोड्स में कोई स्लोप नहीं होगा, तो एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे कि देखा कि जब सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा तो मेरा ओवरटर्निंग का भी चांसेस रहता है, व्हीकल का स्किड आउट का भी चांसेस रहता है। इसीलिए जब हम रोड्स में स्लोप डाल देते हैं तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब कहीं कहीं सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि मेरा जो सुपर एलिवेशन है, ये फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स फुल्ली ज़ीरो हो जाए एंड सुपर एलिवेशन इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, एफ इज़ फुल्ली ज़ीरो, तो उस केस में बहुत हाई सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सुपर एलिवेशन को ज़ीरो कर देते हैं तो ई एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ये भी, इसमें भी दिक्कत है कि क्योंकि जो व्हीकल का जो भी व्हील्स है, अगर ये इनर साइड है या आउटर साइड है, ये व्हील्स है, तो आउटर व्हील्स पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब मेरा सुपर एलिवेशन ज़ीरो होता है तो ये भी नहीं करना है, तो हमको एक थोड़ा सा सुपर एलिवेशन देके कर्व्स में, हॉरिजॉन्टल कर्व्स में थोड़ा सा सुपर एलिवेशन इसीलिए दिया जाता है ताकि मेरा व्हीकल ईजीली स्मूथली उस कर्व को पार कर जाए। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे ये इतना ही था फ्रेंड्स। इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स में व्हीकल्स पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है उस चीज़ को समझा, और कैसे रोड्स में सुपर एलिवेशन दिया जाता है इस चीज़ को भी समझा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।